दोस्तों, हम में से कई लोगों को ये लगता है कि कारीगर बनने के लिए पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक अनपढ़ इंसान भी वर्क एक्सपीरियंस के दम पर कारीगर बन सकता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि कोई भी व्यक्ति वर्क एक्सपीरियंस से सिर्फ कारीगर बनता है, एक अच्छा कारीगर नहीं। और इसी वजह से दुनिया भर में हमें ऐसे खराब कारीगरों के नमूने देखने को मिलते हैं जिन्हें देख कोई भी हंस देगा। तो चलिए रूबरू कराते हैं आपको कुछ ऐसे ही बेकार कारीगरी से। हे भगवान, ये कैसा सड़क छाप कारीगर है। इससे अच्छा तो घर का मालिक अपना घर बनवाता ही नहीं। कम से कम उसे दीवार के नीचे दबकर मर जाने का खतरा तो नहीं होता। अब जब इन टेढ़ी मेढ़ी दीवारों के साथ ये घर बनकर तैयार हो जाएगा, तब मालिक को पता चलेगा कि उसने उस कारीगर को ठेका देकर खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। भारत के सरकारी कारीगर एक अलग ही फॉर्म में रहते हैं। मेरा मतलब है, उनका काम करने का तरीका दुनिया में सबसे निराला होता है। वाह, कितनी जबरदस्त सड़क बनाई है इन कारीगरों ने, जो बारिश का पानी लगते ही गायब हो जाती है। अभी देखो कैसे एक बार की बारिश में ही सड़क का कबाड़ा हो गया, जिसे देख ऐसा लग रहा है मानो यहाँ कोई सड़क थी ही नहीं। काश इस घर के मालिक ने किसी समझदार कारीगर को घर बनाने का ठेका दे दिया होता। कम से कम पैसों और समय दोनों की बर्बादी ना होती। गजब खराब कुपोषित घर बनाया यार इसने तो। जरा आप ही देखो, जहां गुम्मे चौड़ाई में लगाए जाने थे, उसने उन्हें खड़े में लगा डाला। अब इस नुकसान की भरपाई भला कौन करेगा? आज के समय में इंजीनियर्स आपको किसी कॉमेडियन से ज्यादा हंसा सकते हैं, क्योंकि उनका काम ही ऐसा होता है जिसे देख कोई भी हंस देगा। जरा देखो क्या कमाल की मेजरमेंट ली है इस इंजीनियर ने। मानना पड़ेगा इसकी सुप्रीमेसी को। कुछ लोग एक नंबर के कंजूस होते हैं और अपनी इसी कंजूसी के चलते वो कम पैसे लेने वाले कारीगरों से काम कराने की भूल कर बैठते हैं, जिसका अंजाम आप देख ही सकते हैं। घर का डिजाइन तो सही लग रहा था, पर इसे बनाते समय कारीगर ने इसकी मजबूती पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते ये पल भर में धराशायी हो गया। काम तो सभी कारीगर करते हैं, पर नाम सिर्फ उन्हीं कारीगरों का होता है जो अपने काम के नाम पर मजाक कर देते हैं। इस कारीगर को ही ले लो जिसने टाइल्स को नीचे लगे ब्लॉक्स के हिसाब से काटा। पर क्या है ना कि यह कारीगर एक नंबर का कलाबाज था, जिसके चलते इसने टाइल को गलत तरीके से काट दिया। फिर क्या था, वही हुआ जो होना था, मेरा मतलब टाइल का कबाड़ा। किसी इंसान को हल्का होने जाना हो और अगर गलती से भी वो इस टॉयलेट में पहुंच गया, तब उससे शामत आ जानी है। गजब खराब व्यवस्था है यार। इतनी सकरी जगह पर कोई टॉयलेट सीट कैसे इंस्टॉल कर सकता है? पता चला हल्का होने के चक्कर में इंसान सीढ़ियों से नीचे गिरकर हल्का हो लिया। गुजारिश है मेरी इस नमूने कारीगर से कि भैया हिलने डुलने की जगह तो छोड़ो। वाह भाई वाह, ऐसा देखकर तो सच में मजा ही आ गया। गजब कारीगरी है। जिस कारीगर ने भी इसे बनाया है उसे तो 21 तोबा की सलामी दी जानी चाहिए। वैसी मेरी एक सलाह है कि जब सलामी दी ही जा रही है तो तब जरा तोप चलाकर उस कारीगर को ही सामने खड़ा कर देना। ऐसी अकल ठिकाने लगेगी कि फिर कभी कोई करामात नहीं दिखाएगा। दोस्तों, आप सभी ने अब तक कई सारे कारीगरों और डिजाइनर्स को काम करते देखा होगा, लेकिन शायद ही आपने ऐसे नमूनों को देखा होगा जिन्हें सीढ़ियां बनानी तक नहीं आती और तब भी काम के लिए हाँ बोल दें। अब आप खुद ही देख लीजिए किस तरह से इस मजदूर ने अजीबोगरीब सीढ़ी बना दी है, जिनमें से कोई सीढ़ी छोटी है तो कोई बड़ी। इसके बाद अब हम आपको जो दिखाने वाले हैं वो भी कारीगरों या कहीं इंजीनियर्स का कमाल है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस घर के इंजीनियर्स ने यूनिक बनाने के चक्कर में कुछ अद्भुत ही बना डाला। और इस घर को देखने के बाद आपके मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि इस घर में कौन और कैसे रहता होगा। तो आप जवाब छोड़िए, क्योंकि यह घर देखकर हंसने से ज्यादा किसी काम का नहीं है। दोस्तों, पानी की टंकी रखने के लिए बनाए जाने वाले स्टैंड्स काफी ऊंचे और बड़े होते हैं। और अब आप जरा इस टंकी के स्टैंड को देखिए, जिसे देखने के बाद कोई भी लोटपोट हो जाए, क्योंकि जिस तरह से टंकी रखने वाला स्टैंड टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है वो वाकई अजीब है। आप कोई गलती से भी इस टंकी में पानी न भर दे, वरना स्टैंड समेत टंकी तक का कबाड़ा हो जाएगा। ये बढ़िया था, लेकिन एक बात मेरी समझ नहीं आई कि भला इस तरह टॉयलेट जेट स्प्रे कौन लगाता है यार। मतलब पानी इतनी तेजी से बाहर आ रहा है कि दूर मौजूद दीवार भी पानी से नहीं बच पाया। अब इस टॉयलेट में कोई कैसे हल्का होने जा सकता है? पता चला जेट स्प्रे छांव और इंसान की तशरीफ के साथ साथ शरीर भी गिला। ढाल पर घर बनाना राई के ढेर को खड़ा करने जितना कठिन है।
लेकिन इन टोपीबाज कारीगरों से भला और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। किस तरह ये कारीगर जमीन को समतल कर उस पर घर बनाने की जगह उसी ढाल पर घर बनाने में जुट गए हैं, जिससे घर एक साइड झुका हुआ बन रहा है। भगवान ना करे कि हल्का सा भी भूकंप आ जाए, वरना इस घर की शामत पक्की है। दोस्तों, माने या ना माने, पर नमूनी कारीगरी के ये कमाल ऑनलाइन क्लासेस के ही हो सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से रोड के बीचों बीच पोल्स लगे हुए हैं। अब यार, एक्सीडेंट्स को न्योता नहीं तो और क्या है। वैसे ये मेरे शहर में लगे होते तो मैं पक्का कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर की शिकायत कर देता। आपने सुना होगा कि इंजीनियर्स वाकई गजब होते हैं, और इस बात का अंदाजा आप इस फोटो को देखकर लगा सकते हैं, जो इस बात को विस्तार में बताती है कि किस तरह से ये टॉयलेट शीट बाथरूम के एक कोने में लगी हुई है, पर वहीं जेट स्प्रे ऊपर दीवार में। वैसे अगर देखा जाए तो इस इंजीनियर का इरादा कुछ और ही था, जिसे शायद आप समझ गए होंगे। इस एक इंजीनियर ने ही अकेले अपने दम पर कई लाखों का नुकसान कर दिया। दोस्तों, मुझे लगता है कि इंजीनियर ने फिजिक्स के सारे रूल्स को गोली मारने के बाद इस सड़क को बनाया है, क्योंकि इसमें तो जरा भी फ्रिक्शन नजर नहीं आ रहा है। और देखिए कैसे गाड़ियां एक दूसरे से टकराए जा रही हैं। सबसे पहले एक पिंक गाड़ी स्लिप होकर एक कोने से टकराती है, उसके बाद दूसरी गाड़ी, और फिर एक और बार ब्लू गाड़ी उसी से टकराती है। इसके कुछ देर बाद वहां एक बाइक वाला भी स्लिप हो जाता है। अब अगर ये सब उस इंजीनियर की करामात नहीं तो फिर किसकी है? अब हम आपको एक ऐसे इंजीनियर का करिश्मा दिखाने वाले हैं जो वाकई थोड़ा ज्यादा चौंकाने वाला है। दरअसल इस इंजीनियर ने रोड के बीचों बीच एक पोल लगा दिया है, और वो भी कोई साधारण रोड नहीं बल्कि एक ढलान वाली रोड पर। वैसे हो सकता है ये पोल यहाँ लंबे समय से हो और इंजीनियर साहब ने सड़क बनाते समय जानबूझकर इसे नजरअंदाज कर दिया। हमारे भारत के कारीगर वाकई भारत रत्न से नवाजे जाने के काबिल है। देखिए कैसे कारीगरों ने ऐसी सीढ़ियों का निर्माण किया कि उन्हें देख कोई भी चौंक जाएगा, क्योंकि नमूनों से सीढ़ियों को कुछ इस तरह डिजाइन किया है कि जैसे उन्हें सीधा 4 व्हीलर को ही ऊपर वाले फ्लोर तक ले जाना हो। काश इन टोपीबाजों को कोई बता पाता कि यहाँ सीढ़ियाँ बनानी है, ना कि स्लिप। दोस्तों, अब आप जरा इसे देखिए, जिसे देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से इस बार भले ही रोड के बीचों बीच पोल मौजूद ना हो, लेकिन इस बार पोल किसी की छत के बीच से निकला है। और ये भी एक नमूने इंजीनियर की ही कमाल हो सकता है। और इसे देखकर किसी को भी हंसी आ जाए तो आप भला हम और आप इस खेत की मूली हैं। ओ भाई, ये कहाँ की समझदारी हुई। बड़ा ही बेकार कारपेंटर है। मतलब एक दरवाजे के ऊपर डिजाइन सही बना दिया, मगर दूसरे का कबाड़ा कर दिया। लगता है इसे काम के पैसे कम मिले थे, जिसके चलते इसने इस तरह से काम को अधूरा छोड़ दिया। बहुत सही। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।